क्योंकि निरर्थक बात करते हैं, जो न जमीन में होती है ना आसमान से बीच में तैरती रहती है। तो ऐसे लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको सिर्फ भ्रष्टाचारी का काम करना और कुछ नहीं। सर्विस देने मेरे घर आ रही हैं, भारत सरकार एक चुनाव आयोग करवा रहा है तो खुश होना चाहिए और हंस कर भरना चाहिए। अखिलेश जी की जो मानसिकता है वो उनकी मानसिकता ये कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, तो उनकी भावना ही वही है। तो इसलिए वो उनका काम ही यही, उनको करना ही यही, इसीलिए सरकार में ना है और ना आप कभी आने वाले हैं। अपना वोट सुरक्षित करिए और वोटिंग करिए। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि एसआईआर करने के बाद बीजेपी को ही वोट देना है। आपकी जहां इच्छा है मतदान कर सकते हैं। नहीं, देश का मुद्दा कोई नहीं। देश को जो लूटने का काम, छलने का काम इनके परिवार के, इनके नेताओं ने किया है, इसलिए इन लोगों को खत्म सभाया हो रहा। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। जिस एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि आखिरकार एसआईआर की समय सीमा इतनी कम क्यों दी गई है। इतनी समय सीमा में बीएलओज लगातार प्रेशर उन पे पड़ रहा था। ये विपक्ष का आरोप था कि बीएलओज पे प्रेशर पड़ रहा है और इससे वोट चोरी के आरोप भी लगा रही थी विपक्ष। लेकिन अब चुनाव आयोग ने खुद इसकी डेट बढ़ा दी है। चलिए आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। क्या कहना चाहेंगे? अब तो एसआईआर की डेट बढ़ गई है। मैम, एसआईआर की डेट इसलिए बढ़ा दी कि जैसे जो भी लोग हमारे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जो बाहर रहते हैं अब वो भी अपना नामांकन करना चाहते हैं। तो जो लोग छूट गए हैं, जिनका एसआईआर में नाम नहीं हो पाया, या जो पूर्व में बाहर रहते थे, या 2003 की जिनकी सूची में नाम नहीं है, ऐसे लोग जो मिसबिहेव हुए हैं, जिनको लगा कि नहीं उनका गाँव में होना जरूरी है पर यहाँ पे होना जरूरी है, ऐसे लोगों के लिए इस डेट बढ़ा दी गई कि वो लोग आकर के अपना नए फॉर्म में, नए प्रारूप में, यानी कि डेट बढ़ा दी गई है तो इससे मतदाताओं को काफी फायदा मिलेगा। बिल्कुल होगा, सभी का फायदा होगा। बीएलओ को भी कम प्रेशर, मतलब भाई कम समय में ज्यादा काम करने का प्रेशर जो था वो कम समय में ज्यादा काम हो जाए, ज्यादा समय में कम काम करना है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही थी कि इतने कम समय में वो वोट चोरी के आरोप लगा रही थी विपक्ष के पास तो कोई काम ही नहीं है, खाली एक सूत्र उसको काम करना है कि वोट चोरी बताना है, फिर बताना है ये हिंदू के हैं, ये मुस्लिम के नहीं। उनके पास सिर्फ एक काम है और कोई काम उनके पास नहीं, ना उनको विकास करना है ना उनको कोई काम करना है। उनका एक उद्देश्य सिर्फ कोई ना कोई मुद्दा लेना और जो झूठ मुद्दे बना करके खाली काम करना है। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये एसआईआर के जरिए वोट चोरी की जा रही है, लेकिन अब तो एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 4 थी, फिर उसके बाद 11 की गई, उसके बाद अब 26 दिसंबर कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? अरे माननीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और एसआईआर पर पूरे अधिकारीगण, भारत सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, सारे लोग, सबका फोकस एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण पर ही है। सरकार का आज के टाइम इससे अलग कोई अलग काम ही नहीं है। अब अपडेट ठीक नहीं मिल रहा है, तमाम लोग जो है फार्म नहीं भर रहे हैं, जो संदिग्ध होंगे, कुछ न कुछ तो कमी ज़रूर होगा। घर घर बीएलओ आ रहे हैं, गाँव में भी आ रहे हैं, हमारे सबके घर भी आ रहे हैं, सफाई कर्मी आ रहे हैं, बीएलओ आ रहे हैं, लोग तत्पर हैं। लेकिन अब जो लोग नहीं दे रहे हैं, अब ये क्यों नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ मतलब संदेह जाहिर करता है। और आगे जब 15 फरवरी को जब बंद करके आएगा तो लोग फिर पछताएंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मतलब बातें बनाएंगे। लेकिन जब मेरे घर कोई मेरा कर्मचारी भारत सरकार का भेज रहा है, कर्मचारी आ रहे हैं बेचारे घर घर, तो हमको ये करवाना चाहिए। एसआईआर पहले भी होता था, लेकिन जब इस बार हुआ है तो विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी की जा रही है। ये तो बहुत पहले से ये प्रक्रिया होती रह रही है। इससे और मतलब सही रहता है कि जो लोग अपना मतलब घर गांव छोड़ चुके हैं उनका जहां वोट, ये तो हमारे समझ से परे है कि ये चोरी का क्या मतलब है। चोरी का कोई मतलब नहीं है। हम रह रहे हैं यहाँ, अपने घर में रह रहे हैं, लाइट है, बिजली है, पानी है। और मैम जब बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भी बच्चे पढ़े हैं, 3 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सब नौकरी में हैं, तो बच्चे पढ़ते हैं तो छोटे छोटे चीज़ों का सबका ज़रूरत पड़ता है मैडम। अब वो लोग पता नहीं कैसे लोग हैं, उनके समझ में नहीं आता। आप कोई सर्विस देने मेरे घर आ रही हैं, भारत सरकार एक चुनाव आयोग करवा रहा है तो खुश होना चाहिए और हंस कर भरना चाहिए। ऐसा है मैडम, अखिलेश जी की जो मानसिकता है वो उनकी मानसिकता ये कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, तो उनकी भावना ही वही है। तो इसलिए वो उनका काम ही यही, उनको करना ही यही, इसीलिए सरकार में ना है और ना आप कभी आने वाले हैं। 25 सालों तक वो नहीं आएंगे, क्योंकि निरर्थक बात करते हैं, जो न जमीन में होती है ना आसमान से बीच में तैरती रहती है। तो ऐसे लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको सिर्फ भ्रष्टाचारी का काम करना और कुछ नहीं। चुनाव आयोग पे विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि एसआईआर का इतना समय सीमा कम दिया गया है, यानी कि इससे वोट चोरी हो रहा है। लेकिन अब
तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला कहा था कि अगर वोट चोरी हुई तो उसका आप हमें सबूत दीजिए, ऐसे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, आप आरोप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते ना, सबूत के साथ आरोप लगाइए। और SIR कर रहा है, ये कोई कम काम नहीं है। लोगों को जानकारी नहीं हो रही, कुछ लोग तो घबरा रहे हैं कि 2003 में मेरा वोट नहीं है तो मेरा नाम कट जाएगा। जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं SIR फॉर्म भर रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी। विपक्ष का रहा बस, उसके बाद कोई मुद्दा नहीं, तो वो चोर बेचोर जो कहना है वो कह सकता है। अच्छा, आप तो जैसे आप एक आम जनता हैं, आप खुद SIR का फॉर्म भरे होंगे, क्या आप बता सकते हैं कि SIR के जरिए आप लोगों को कितना मतलब क्या इससे मतलब लाभ मिल सकता है आम मतदाताओं को? नहीं, लाभ क्या है, जैसे मान लिया मेरा 2 जगह वोट है, 3 जगह वोट है, तो 1 जगह मतदान तो हो जाएगा। फर्जी तो जा रहा है ना कि इतना परसेंटेज वहाँ है, पड़ता है इतना कम है, तो 1 जगह 1 वोट हो जाएगा। सबसे तो इजी काम ये होगा, और इससे जो मुश्किलें थी वो मुश्किलें नहीं, आराम हो जाएगा। जिस चुनाव आयोग पर विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि SIR की समय सीमा कम दी गई है जिससे वोट चोरी की जा सके, लेकिन अब तो उसकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विपक्ष कभी संतुष्ट नहीं होगा। विपक्ष का हमेशा सिर्फ चोरी के ऊपर ही नियत रही है, वो चोरी के से ही सरकार बनाती रही है। विपक्ष हर चीज़ पे अंगुली उठाएगा, सरकार चाहे जितना अच्छा काम करे। आज तक 9 साल करीब, ये 7वां 8वां साल यहाँ का चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार का 11वां साल चल रहा है, वहाँ केंद्र सरकार का कोई भी ऐसा कार्य जो हो भारतीय जनता पार्टी का सरकार का, उस पर जिस विपक्ष ने अंगुली न उठाया हो, चाहे SIR ले लो, चाहे आप निर्वाचन आयोग को ले लो, चाहे यानी कि SIR को लेकर विपक्ष आम जनता को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ में भ्रमित कर रहा है। उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, सारे मुद्दों से वो विपक्ष फेल हो चुका है। अब वो सिर्फ एन केन प्रकार सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है, जो उसका ये, चूँकि आप लोगों के माध्यम से वो देख रहा है कि इन लोगों ने क्या क्या उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ इन्होंने किया है, उसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं। इन लोगों की कोई विश्वसनीयता रही नहीं गई। ये सब जितनी भी पार्टियां सब परिवारवादी पार्टियां हैं, इसी परिवार को बढ़ावा और जातिवादी पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी एक है, सबका साथ सबका विश्वास के आधार पे काम कर रही है। इस कारण उनके पास कोई वो नहीं है। और अभी ये बढ़ गया, अभी तक चिल्ला रहे थे कि बढ़ा नहीं रहे, अब बढ़ गया तो अब कह रहे हैं बढ़ा के दिया गया, तो वो किसी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। जब बिहार में चुनाव चल रहा था तो खुद अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने भी कहा था वोट चोरी की जा रही है, लेकिन खुद अखिलेश यादव भी उसका फॉर्म भरे। बिल्कुल, वोट चोरी तो यही सबसे बड़े चोर ये रहे। जवाहरलाल नेहरू वोट चोरी करके बने, अमित शाह ने भी कहा था, अमित शाह ने भी बिल्कुल बिल्कुल। और इंदिरा जी ने वो इमरजेंसी लगा के वोट चोरी करवाई, तब सरकार बनी। राजीव गांधी ने 14,000 करीब उनको मरवा दिया, सिखों को मरवा करके उन्होंने वोट चोरी की। तो वोट चोरी तो ये इनका वो रहा सिगुब, जो इन्होंने किया है वही दूसरे के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं, देश का मुद्दा कोई नहीं। देश का जो लूटने का काम, छलने का काम इनके परिवार के, इनके नेताओं ने किया है, इसलिए इन लोगों को खत्म सभाया हो रहा है। विपक्ष के वोट चोरी आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, आप प्रूफ भी दीजिए कि वोट चोरी हुई है। हाँ, तो प्रूफ तो चाहिए, बिना प्रूफ के अब कैसे आपकी बात पे हम विश्वास करें? बोलने से कुछ नहीं ना होता है। अब बाकी इतने सालों से तो हम लोग सुन ही रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं, प्रूफ नहीं देते हैं, तो प्रूफ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब संसद में अमित शाह जी ने प्रूफ दे तो दिया है कांग्रेस को कि कितनी वोट चोरी हुई है, और क्या चाहिए? SIR को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था विपक्ष द्वारा कि ये समय सीमा इसलिए कम की गई है ताकि वोट चोरी की जा सके। अपने जैसे कि जो यादव हैं मतदाता या OBC मतदाता, उनको काटा जा सके, लेकिन अब तो समय सीमा बढ़ा दी गई। समय सीमा बढ़ा दी गई। पहली बार ऐसी कोई मानसिकता है नहीं भारतीय जनता पार्टी की, आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। और जिन लोगों को वोट चोरी की आदत पड़ी है, बाहर से लोगों को बुला के फर्जी वोट बनाना, फर्जी वोट बैंक से इलेक्शन जीतना, वो चीज़ें उनको खटक रही हैं ना, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हर आदमी पढ़ा लिखा है, जागरूक है, SIR कराना कोई बुरी बात नहीं है। अपना वोट सुरक्षित करिए और वोटिंग करिए। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि SIR करने के बाद बीजेपी को ही वोट देना है। आपकी जहाँ इच्छा है मतदान कर सकते हैं। अमित शाह जी ने जो प्रूफ के साथ बोला है,
पहले उसका विपक्ष जवाब दे दे, उसके बाद कोई बात करे, बस हम आम जनता ये आपने SIR का फॉर्म भरा? हाँ, बताइए उससे क्या होता है SIR के जरिए, मतलब SIR के जरिए क्या होता है? हम इस देश के नागरिक हैं, सबसे पहले ये प्रूफ होता, शायद मुझे जो बताया गया है। बाकी वोट डालने का अधिकार, मतलब हमारी एक अपनी जो पहचान देश के रूप में है, वो SIR बहुत जरूरी है। SIR माने आप क्या समझते हैं? हम देश के नागरिक हैं, ये सबसे पहली पहचान है मेरी, हम भारतीय हैं, हमको जो अभी तक पता है। इससे ये होता है फ़ायदा कि जो भी जहाँ के वोटर हैं, जैसे कि किसी लड़की की शादी ब्याह हो गई, वो कहीं अदर स्टेट में चली गई, तो उसका मतदान वहाँ ना होकर, जैसे यूपी में है, राजस्थान चली गई, तो अब उसका वहाँ मतलब इस SIR के जरिए यही होता है कि 2003 से इसलिए लिया जा रहा है कि ताकि हम उसकी जो पहले की पीढ़ी है उससे कनेक्ट कर सकें कि ये रियल है या नहीं है। ठीक है, बस इतना सा है। और जो अगर हम रियल हैं तो दर्द किस बात का? रियल मतदाताओं की पहचान करना। बस 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 इतना ही है। अब फर्जियों को दिक्कत है, और जिसको फर्जी वाले की आदत है उसे प्रॉब्लम तो होनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको प्रॉब्लम तो अब उस प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब सरकार क्या करेगी? क्यों करे? बिहार में चुनाव के दौरान भी 40 लाख से ज़्यादा फर्जी मतदाता पाए गए थे। बहुत बिल्कुल पाए गए थे, वो तो रिकॉर्ड है, वो तो सारी चीज़ें सबके सामने मीडिया में हैं, सारी चीज़ें उसमें लिए क्या करना है? इसीलिए तो चिल्ला रहा है। देखिए SIR ये होता, कोई मर गया है, कोई आ गया, किसी के लड़के की शादी होकर के बहू आ गई है, हमारी बेटी कहीं दूसरी जगह चली गई, तो जैसे हमारे इस ज़िले से दूसरे ज़िले में गई तो उसका वहाँ नाम जोड़ा जाएगा। और इसीलिए SIR कोई ये अजूबा थोड़े हो रहा कि 7वां अजूबा ये हो रहा, ये 9वीं बार हो रहा है SIR। सरकारें समय समय पे कराती रहती हैं, और जो विदेशी लोग आकर के बस गए 2003 के बाद यहाँ पे ये स्थिति हुई कि नेता तो इटली से आ जाते थे और वोटर आ जाते थे बांग्लादेश से, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, 12 बच्चे वाले सब्सिडी लेते थे, 2 बच्चे वाले टैक्स देते थे। इस देश का चलन तो ये इन लोगों ने कर दिया था। और उसी का अगर पुनरीक्षणकरण हो रहा, उसी का अगर शुद्धिकरण हो रहा, तो उसमें आपको आपत्ति क्या? आपत्ति इनको कि इनकी चोरी नहीं हो पाएगी। जो इन लोगों ने अवैध लोगों को ला करके नाले किनारे और रेलवे लाइन किनारे बसा दिए थे, उनसे जो वोट लेते थे वो वोट इनको नहीं मिलेगा। इनकी इसलिए इनको लग रहा कि अब हमारी सरकार नहीं आने वाली। बीजेपी का तो ये भी कहना है कि ये SIR का मुद्दा लेकर जो विपक्ष के लोग हैं, ये अपनी हार का मतलब वो बताते हैं कि अरे हम हारे नहीं हैं, SIR ये सब प्रक्रियाओं के जरिए हमें हराया जा रहा है। अब क्या कहता है, मुँह से तो अच्छा नहीं लगता कि कितने बड़े बेवकूफ़ लोग हैं विपक्ष के लोग कि 45 लाख लोगों को बिहार में कहे 45 लोग नहीं गए, अरे हमारा वोट कटेगा, हम जाएंगे नहीं? हमारे गांव के 10 वोट कटेंगे। इस वक्त प्रधानी का चुनाव है, अगर एक वोट कोई काट दे, किसी BLO का औकात नहीं, 4 कोई भाजपा के प्रधानी का नहीं लड़ रहे हैं, हर प्रत्याशी हर पार्टी का लोग प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, और वो खुद ही इतना सक्रिय रहते हैं कि वो वोट कटने नहीं देंगे, और तो वो और फर्जी वोट जुड़वाना चाहते हैं प्रधान। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। अब इसको पारदर्शितापूर्ण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये काम हो रहा है। अब विदेशी मूल के लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, जो वोट देते आ रहे थे उनको निकाल करके आप देख लीजिए, बंगाल के बाटन भगदड़ मची है। क्या है कि क्यों? जब तुम्हारे पास है एविडेंस तो आप दीजिए, और जिनके पास है यहाँ का व्यवस्था तो वो उनको किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। और कैसे कह दोगे कि SIR में, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, हम हो सकता है सपा को वोट दे दें, हम हो सकता है कि वो उसको कांग्रेस को वोट दे दें। पूरी जनता तो ऐसा नहीं कि सब भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाएगी। उसमें हर समाज के लोगों का वोट कट रहा है, जिनके वोट नहीं है, जो यहाँ नहीं है, कहीं दूसरे प्रदेश में चले गए या मर गए, उनके घर के लोग नहीं है तो उनको जोड़ा या कुछ बहन बेटियाँ हमारे बेटियों के होते थे वोट, अब उनकी शादी कर दी गई, वो दूसरी जगह चली गई तो वहाँ के वोटर हो गई, तो उनका यहाँ नाम कटना चाहिए कि वो वहाँ जुड़ना चाहिए, तो वहाँ जोड़ी जा रहे हैं, यहाँ काटा जा रहा। यही SIR हो रहा। कोनो ये पहली बार कोई विश्व का अजूबा नहीं है। भैया जब कह रहे हैं कि ये पहली बार विश्व का अजूबा नहीं है, ये 2003 से लगातार होता आ रहा है, लेकिन ये विपक्ष ये इसे मुद्दा क्यों बनाई? विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी कोई काम करे, अभी धारा 370 हटी, खून की नदियाँ बह जाएंगी,
और एनआरसी होने लगी, खून की नदियाँ बह जाएंगी। उनको तो सिर्फ एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चाहिए, और उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण करके इस देश के हिंदुओं को हाशिए पर रख दिया, और हाशिए पर रख करके हिंदुओं का हक मुस्लिमों को बांट दिया, और मुस्लिमों को दे करके वो राज करते रहे। अब उनको लग रहा है कि ये जो हमारी राजनीति, अब ये इसका तो पर्दाफाश हो गया। तो जो मौलाना जवाहरलाल नेहरू थे और उस टकले गांधी ने जो देश को बांटने का काम किया था, उसका पर्दाफाश हो गया है। अब इस देश में नहीं चलने, जो सही वोटर होगा, जो देश का निवासी होगा, वही वोट करेगा, वही सरकार बनाएगा, वही सरकार की योजनाओं का लाभ लेगा। तो जिस प्रकार आपने देखा कि आम जनता का कहना है कि जो भी रियल मतदाता हैं वो अब आराम से थोड़ा इजीली तरीके से अपने नाम जुड़वा सकेंगे। अगर वो मुंबई या फिर दूर दराज के शहरों में रह रहे हैं तो वो आराम से आकर अपने प्रदेश में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका, फर्क इंडिया।